गुड डे स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे यूनिसेलुलर्स में और न्यूट्रिशन होता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम में। यदि आपको आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। एनसीईआरटी 10th क्लास की जो सीबीएसई रिकमेंड करिए, जो उस बिहाफ पे हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन आप प्रीवियस पे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि हमारा जो फूड है, इंटेक है, वहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है और पूरी बॉडी में जो डाइजेशन में प्रोसेस होता है, कहाँ का क्या क्या एंजाइम्स होते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर लंबी होती है। कहाँ से होती है? माउथ टू कहाँ होती है? एनस। तो 9 मीटर लंबी होती है। इस 9 मीटर में सारे जो प्रोसेस होते हैं, जहाँ जहाँ एंजाइम्स जो पार्ट है, उसका स्टडी करेंगे। तो आपको ज़रा पता है कि जो इसका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ से हम देखते हैं। तो ये माउथ होता है। माउथ से जब हम डायग्राम देखते हैं, स्टमक होता है। स्टमक थोड़ा सा वैसे डायग्राम रफली बना देती। लिवर है। लिवर के यहाँ पे थोड़ा गॉल ब्लैडर होता है और यहाँ पेनक्रियाज होता है। फिर यहाँ क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ ऐसा रफली डायग्राम हमने बना दिया है इसका। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी थोड़ा क्लियर देख रहे हैं और देख लीजिएगा। तो ये माउथ है और ये तो कुछ डायग्राम ऐसा होता है। ये लिवर का थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं, माउथ, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस, ये स्टमक, लिवर, ये जो ऑयल जो अंदर दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो आपको थिक जो दिख रही है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज एनस। यहाँ इसका थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, रेक्टम। यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर, और ये पेनक्रियास। तो ये जो कुछ ऐसे लेवलिंग हो जाती है, मैंने क्लियर नहीं बना है क्योंकि बच्चों ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो क्लियर नहीं है। अब हम एनसीईआरटी में देख लीजिए कि जब फूड जो होता है माउथ से आता है, माउथ में आपको बताएं कि एमाइलेज एंजाइम होते हैं। एमाइलेज एंजाइम एक्चुअली माउथ में सलाइवा बनती है, तो सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है। तो माउथ से ही हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब दांत उसको चबाते हैं, एक बोलस बना देते हैं, काइम बना देते हैं, लुगदी सा बना देते हैं, जिससे कि निकलने में दिक्कत ना हो। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज क्या होता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? शुगर में। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो फूड होता है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, ये विंड पाइप और जो फूड जो इसोफेगस थोड़ी अलग अलग होती है, जिससे कि हमारा जो खाना होता है हमारा विंड पाइप पे ना जा पाए। तो यहाँ पे एक कैप सी होती है, एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस होते हैं, जिससे खाना नीचे खिसक जाता है, यहाँ पे खाना विंड पाइप नहीं जा पाता। इसके बाद खाना जो फूड होता है हमारे इसोफेगस में आ जाता है। इसोफेगस के बाद खाना स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, रिलीज होता है, पेप्सिन और कुछ म्यूकस होता है। तो ये क्या करते हैं? एक तो देखिए कि जो इसोफेगस से खाना जो फूड सीधा स्टमक में नहीं आता, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे धीरे, कुछ इसका यू होती है।
तो खाना धीरे 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 करके यहाँ आता है पहला सेगमेंट से। तो ये जो गैस्ट्रिक होता है, जो जूस रिलीज होते हैं, ये करते हैं HCl जो रिलीज होता है वो क्या करते हैं इसके स्टमक जो खाने के जो मीडियम को एसिडिक कर देते हैं। एसिडिक करने से क्या होगा, जो खाना जो आएगा सब बैक्टीरिया कुछ होंगे या जर्म्स होंगे वो सब यहाँ पे मर जाते हैं, जिससे कि खाना क्लीन हो जाता है, मर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इससे यहाँ पे कुछ म्यूकस होता है और कुछ पैप्सिन होता है, जिससे कि पैप्सिन क्या करता है उसका प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। अब ये जो फूड होता है स्टमक से स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को इसकी लेंथ जो होती है 6.5 मीटर लेंथ होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ थोड़ी कम होती है, लेकिन लॉन्ग पार्ट है बहुत लंबी होती है, करीब 6.5 मीटर लंबी होती है। और तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे ऑलमोस्ट खाने का डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लिवर से क्या लेता है, ये बाइल जूस लेता है। लिवर से बाइल जूस होता है। लिवर क्या करता है, लिवर से बाइल जूस सीक्रेट होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं, और टाइम टू टाइम इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस को लेती रहती है। कि बाइल जूस क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को एल्कलाइन कर देते हैं। स्टमक में मीडियम कैसा था, एसिडिक था, यहाँ आने के बाद ये मीडियम क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया। और ये क्या करते हैं, ये फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स से तोड़ देते हैं, फैट्स को तोड़ देते हैं, यानी ये बाइल जूस क्या करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बाइल जूस क्या करते हैं, एक तो मीडियम को क्या कर देते हैं, हेल्प करते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं, और क्या करते हैं, फैट की इमल्सिफिकेशन में। फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक पेनक्रियाज ऑर्गन होता है। पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस भी कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ये पेनक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, और ट्रिप्सिन। पेनक्रियाटिक एंजाइम में क्या करता है, एमाइलेज होता है रिलीज होता है, लाइपेज रिलीज होता है, ट्रिप्सिन रिलीज होता है। ये 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज शुगर का डाइजेशन करता है, लाइपेज प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और ट्रिप्सिन जो है फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो एक बाइल जूस किस रिलीज हो रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस और पेनक्रियाज रिलीज होते हैं, जो कि 3 एंजाइम रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज शुगर को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी एक इसमें ग्लैंड होती है जो कि सीक्रेशन करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बॉल्स भी एंजाइम सीक्रेट करती है। क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। फैट किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो सिक्रेशन होता है, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करते हैं, करने का काम करते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फैट होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे खाने का डाइजेशन हो चुका है। इसके बाद खाना क्या होता है कि जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्फेस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये कहते हैं विली या सुषमांक, और हिंदी में बोलते हैं सुषमांक और इंग्लिश में बोलते हैं विली। तो ये विलाई या विली क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे खाना का एब्जॉर्प्शन होता है, तो खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एब्जॉर्ब जो फूड होता है जो ब्लड में जाके मिल जाता है। जो एक्स्ट्रा जो होता है फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसका कि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा वाटर जो आता है फूड के साथ, उसको इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है एक्स्ट्रा जो
अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है जिसको कि स्टूल कहते हैं। और ये अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल रहता है, ये यहाँ पे आके रेक्टम, एक फूला हुआ पार्ट रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाता है। रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद ये थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ एनस के थ्रू बॉडी से बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको मैं वापस बता देती हूँ कि माउथ से जब हम खाना जब एंटर करते हैं तो माउथ से कहाँ आता है, इसोफेगस में आता है। माउथ में अमाइलेज एंजाइम होता है, अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसोफेगस के बाद खाना स्टमक में आता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl और पेप्सिन होता है। HCl स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर देता है और पेप्सिन प्रोटीन में डाइजेस्ट में हेल्प करता है। फिर स्प्रिंकल मसल्स के थ्रू स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लिवर से वाइट जूस आते हैं और पेनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आते हैं स्मॉल इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाइट जूस क्या करता है, इसके मीडियम को एल्कलाइन कर देता है और ये क्या करता है, फैट के मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। और फिर पेनक्रियाटिक जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद खाना क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी एंजाइम रिलीज करती है। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जो फैट होता है उसको ग्लिसरॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और जो एब्जॉर्ब फूड, जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो विली के थ्रू, जो विली का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके थ्रू इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। एक्स्ट्रा बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एक्सेप्ट करके ये रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, डाइजेस्ट फूड हार्ड हो जाता है और रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो ये खाना डाइजेस्ट हो गया, जो एब्जॉर्ब हो गया वेली के थ्रू, ये ब्लड में जाके मिल जाता है। ब्लड के थ्रू बाकी के बॉडी पार्ट्स में ये डाइजेस्ट फूड पार्ट कर ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहाँ सेल्स में चला जाता है, जिससे कि सेल्स में उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्ट सिस्टम। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखा मेरे को हो गया, ये बीच में भी सारे काम रहता है जोर से।